कई बार लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कई बार लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती है, बल्कि कई बार लड़ाई ये दिखाने के लिए भी लड़ी जाती है कि आखिर लड़ना कैसे चाहिए। जिंदगी में हार और जीत होते ही रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप लड़े कैसे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं द फास्ट मोटिवेशन के राजनीति की रणनीति सीरीज में। तो दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं और वो है कि यदि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उससे पहले ये 5 चीजें आपको जान लेनी चाहिए। उसके बाद यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका परिणाम बेहतर आने वाला है। तो जल्दी से हम जान लेते हैं कि आखिर वो 5 चीजें क्या क्या है। तो दोस्तों, आपको ये चीज सोचना होगा और ये चीज देखना होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अब आपको देखना यह है कि आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या फिर चुनाव लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। यदि आप चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ लड़ रहे होंगे तो ये 5 चीजें आपको नहीं भी जानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं तो 5 चीजें आपको चुनाव लड़ने से पहले जान लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले चीज आपको चुनाव लड़ने से पहले यह चीज देख लेना होगा कि चुनाव जीतता है उम्मीदवार नहीं, बल्कि चुनाव पूरा टीम जीतती है। यह चीज आपको जानना होगा। आप उम्मीदवार हैं तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे, बल्कि आपका टीम चुनाव जीतेगी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पूरा टीम को बेहतर बनाना होगा। यदि आप पूरा टीम को बेहतर बनाते हैं तो आपका जीतने का संभावना और भी बढ़ जाता है। आप यदि चुनाव से पहले टीम नहीं बनाते हैं तो यकीन मानिए कि आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, आप कितना भी समय लगा लीजिए, आप कितना भी संसाधन लगा लीजिए, आप हारेंगे ही हारेंगे। ये चीज पक्का है। अब आप कहेंगे कि हम आखिर टीम कैसे बनाएंगे और टीम हम कैसे बना सकते हैं और टीम कैसे काम करेगा और टीम के बाद जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा। तो यहां से आपको सबसे पहले जानना होगा टीम कैसे बनाया जाता है, और उसके लिए हमने टीम वाला वीडियो डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, वहां पे भी आप जाकर के देख सकते हैं। बहरहाल यहां पे हम ये चीज जानने वाले हैं कि आखिर टीम में किस प्रकार के लोगों को शामिल करेंगे। ये चीज भी उसमें हम डिस्कस किए हैं, कैसे लोगों को रखेंगे, कैसे लोगों को नहीं रखेंगे, टीम में किस लोग को लीडर बनाना है या टीम में क्या दायित्व सौंपना है, ये सारा कुछ हम वहां पे बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर टीम बना लिए हैं तो किस प्रकार से बनाए हैं, ये चीज भी देखना जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप टीम बनाना शुरू किए हैं या फिर बनाए हुए हैं तो ये चीज आपको देखना होगा कि जितने भी आपके ग्राम में या फिर आपके पंचायत में बूथ हैं, उस प्रत्येक बूथ पर आपको कम से कम 10-10 लोगों की टीम होना आवश्यक है। यदि आप प्रत्येक बूथ में 10 लोगों का यहां पे टीम बना लेते हैं दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि आपका जीत निश्चित है। आप जितना काम अकेले नहीं कर पाएंगे उतना काम आपका टीम करके देगा। इसीलिए टीम बनाना बहुत जरूरी है और टीम का लीडर आप होंगे। और लीडरशिप का भी वीडियो हमने बना दिया है कि आखिर पूरे टीम का लीडर कैसे बने और लीडर का गुण क्या होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। और यदि आप टीम बना लेते हैं तो आपका जीतने की संभावना दूसरे उम्मीदवार से कई गुना बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने से पहले जो दूसरा तैयारी करना है वो ये करना है दोस्तों कि आपको चुनाव लड़ने में मिनिमम रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। मिनिमम रिसोर्सेज कहने का अर्थ है कि कई लोगों से जब हम फील्ड में उतरते हैं तो हम बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो लोगों का प्रश्न होता है कि हम ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये हो जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास उतने लोग नहीं हैं, हम कैसे जीत पाएंगे और कैसे लड़ पाएंगे।
तो सबसे पहले मैं उसको ये जवाब देता हूं दोस्तों कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास संसाधन नहीं है, तो सबसे पहले जो मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए चुनाव लड़ने के लिए वो चीजें तो आपके पास होने ही चाहिए। उसको उदाहरण देते हैं कि यदि आपको खाना बनाने के लिए कहा जाएगा तो आप खाना कैसे बनाएंगे। जो उसमें मिनिमम रिसोर्सेज है, जैसे गैस होना चाहिए, पतीला होना चाहिए, चावल होने चाहिए, दाल होने चाहिए, ये सारा कुछ होगा तब आप खाना बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और इसमें से नहीं होगा, जो चाहिए ही चाहिए, तो आप कैसे बना सकते हैं? नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। और वही चीज होता है यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जो मिनिमम रिसोर्सेस हैं वो चीजें होनी चाहिए। और इसमें आपको लगेगा, पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, संसाधन भी लगेगा, आपके साथ जो टीम काम करेगा उसके लिए सारा कुछ व्यवस्था भी कराना होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें तो बहुत सारा पैसा लगेगा और हम गरीब हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। तो मेरा सीधा सा सवाल का जवाब होगा कि आप सबसे पहले उसे इकट्ठा करिए। आप सबसे पहले जो मिनिमम रिसोर्सेस हैं उसको इकट्ठा करिए, उसके बाद आप मैदान में उतरिए, उसके बाद आप चुनाव लड़िए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं तो नहीं लड़ सकते हैं, तो ये सच्चाई है राजनीति का दोस्तों। और सच्चाई ये है कि अभी जब तक राजनीति आदर्श नहीं हो जाता है तब तक धन बल और बाहुबल का रोल राजनीति में रहेगा ही रहेगा। और जब तक राजनीति में धन बल और बाहुबल का रोल रहेगा तो आपके पास धन बल भी नहीं रहे और बाहुबल भी नहीं रहे तो आप ही बताइए कि आप चुनाव कैसे जीत पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ग्राम प्रधान के चुनाव लड़ने के पहले जो तीसरा जो तैयारी आपको करना है वो चीज देखना है कि दोस्तों आप सुने होंगे कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जी हाँ, ये चीजें आपको सुनना होगा। यही है तीसरा पॉइंट कि बंद मुट्ठी जो होता है वो आपके मुट्ठी में क्या है ये लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन जिस दिन ये बंद मुट्ठी खुल जाता है तो लोगों को पता चल जाता है कि इस मुट्ठी में क्या था। इसीलिए यहां पे कैसे ये लागू होगा दोस्तों, तो ये चीज आप देखिए कि जिस समय आप चुनाव नहीं लड़े हैं उस समय आप कह सकते हैं कि पूरा ग्राम मेरे सपोर्ट में है, पूरा पंचायत हमें सपोर्ट करता है, हमें ज्यादा समर्थन मिलता है, सारे लोग हमारे साथ हैं, पूरे वोटर हमारे साथ हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता है। आप जितना भी चाहें बड़े बड़े वादे कर सकते हैं लोगों के सामने, क्योंकि आपके बारे में लोग अभी सच्चाई नहीं जाना है। इसीलिए सबसे पहले आपको यह चीजें देख लेना होगा कि आखिर आपका मुट्ठी जब तक नहीं खुला है तभी तक आप लोगों के बीच में बड़े बड़े वादे या फिर बड़े बड़े बातें रख सकते हैं। लेकिन एक बार आप चुनाव लड़ लिए, चाहे आप बिना तैयारी का लड़े हो, चाहे आप बिना पैसा का लड़े हो, चाहे आप बिना संसाधन का लड़े हो और लेकर के आए हो सिर्फ 50 वोट, तो आप समझिए कि आपका पोल पूरे पंचायत में खुल चुका है कि आपका वास्तविक स्थिति क्या है। लोग आपके बारे में जान चुके हैं कि इसे पूरे पंचायत में इतने कम वोट क्यों मिले हैं। और यदि आपका पोल पूरे पंचायत के साथ खुल जाएगा तो आप फिर से नहीं कह पाएंगे कि हमारे सपोर्ट में पूरा पंचायत है, हमारा वोटर सभी है, हमें सभी कोई सब पसंद करता है और हमारे समर्थन में सभी है। ये चीज आप फिर से नहीं कह पाएंगे। और देखने को मिल जाता है कई लोग ऐसे भी होते हैं जिसको 50 वोट भी नहीं मिलते हैं। अब वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं ये उन्हीं को पता होगा, लेकिन इस प्रकार के देखने को भी मिल जाते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोग उसको बहका देते हैं, बढ़ावा दे देते हैं, कह देते हैं कि तुम भी जीत जाओगे, तुम भी खड़ा हो जाओ, और उस तरह से लोग खड़ा भी हो जाते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि बहुत कम वोट मिला है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले देख लेना होगा कि हमारा जनाधार क्या है और उसके अनुसार से यदि आप लड़ें तो बेहतर होगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप जिस समय चुनाव नहीं लड़े हैं उस समय आपके असलियत को लोग नहीं जानता है, लेकिन आप बिना तैयारी का, बिना पैसा का, बिना संसाधन का एक बार चुनाव लड़ लिए और आपको कुछ हासिल नहीं हुआ तो यकीन मानिए कि अगला बार जब आप लड़ेंगे कोई भी चुनाव तो लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे कि ये तो पिछले बार भी खड़ा हुआ था लेकिन इसको सबसे कम वोट मिला था, ये कुछ लायक नहीं है, कुछ काबिल नहीं है। और किसी भी व्यक्ति का एक बार जो छवि बन जाता है वही लोग हमेशा के लिए याद रखते हैं। तो इसीलिए पहला चुनाव जब भी लड़िए पूरे तैयारी के साथ लड़िए ताकि लोगों के मन मस्तिष्क में आपका इमेज बेहतर जाए। चौथे विषय पर हम बात करेंगे दोस्तों, तो
ये चीजें देखना होगा कि आपके पंचायत में चुनाव का आधार क्या होता है, किस आधार पर चुनाव होता है। क्या वो पैसे के आधार पर चुनाव होता है, क्या वो जाति के आधार पर चुनाव होता है, क्या आपके पंचायत में विकास को आधार मान करके चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या आपके पंचायत में परिवर्तन के नाम पर चुनाव हो रहा है, क्या आपके पंचायत में वैसे लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है जिसमें एक ही परिवार के लोग हैं, परिवारवाद हैं, पूरे खानदान के लोग हैं, या फिर धार्मिक समीकरण के आधार पर हो रहा है। आपके पंचायत में क्या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति, परिवार या खानदान के नाम पर चुनाव हो रहा है। ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। इन सभी चीजों को यदि आप देख लेते हैं चुनाव लड़ने से पहले, तो आपको पता चलेगा कि उसमें आपका समीकरण कहां पे है और आपका स्थिति उस सारे आधार पर किस प्रकार का है, आप किस आधार को फॉलो करके लड़ रहे हैं, और आपके पंचायत में जिस आधार पर चुनाव हो रहा है क्या आपका भी आधार उस स्तर पर अच्छा है या नहीं। ये चीजें आपको सबसे पहले देख लेना होगा। अब हम बात करते हैं पांचवा जो टॉपिक है जिस पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो चीज है दोस्तों कि चुनाव लड़ने से पहले आपको मानसिक रूप से तैयार हो जाना चाहिए। और मानसिक रूप से यदि आप तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैदान में उतरते हैं, तो आपका जीतने की संभावना बढ़ जाता है। और कहते हैं ना कि चुनाव एक युद्ध ही है, और यदि आप चुनाव में उतरते हैं इसका मतलब होता है कि आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, और युद्ध के लिए आपको दोनों रूप से तैयार होकर के जाना होगा, अस्त्र के रूप में भी और शास्त्र के रूप में भी तैयार होना होगा। और आप यदि युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आपको मानसिक रूप से तैयार होकर के भी जाना होगा, क्योंकि युद्ध का कोई भी परिणाम हो सकता है। या तो आप हार भी सकते हैं या फिर आप जीत भी सकते हैं। तो आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा, मेंटली प्रिपेयर होकर के जाना होगा। और हमारे गुरु और हम सभी के गुरु आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राजनीति भी एक युद्ध ही है, और उसका डिफिनेशन देते हुए कहे हैं कि रक्तपात के साथ किया गया राजनीति युद्ध होता है, और बिना रक्तपात के साथ किया गया युद्ध राजनीति होता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा, और जब भी आप राजनीति या चुनाव में उतरें तो आपको मानसिक रूप से तैयार होकर के उतरना होगा, क्योंकि आपके बीच बहुत तरह के समस्याएं आने वाले हैं, बहुत चीजों का सामना करना होगा, आपको बहुत चीजें झेलना होगा। आपका साथ कई बार ऐसे लोग छोड़ करके चले जाएंगे जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। आपका साथ कई बार ऐसे लोग भी छोड़ करके चले जाएंगे जिसको आप अपना मानते थे। आपका साथ कई बार ऐसे लोग छोड़ करके भी चले जाएंगे जो आपके सगे संबंधी भी थे। कई बार लोग आपको धोखा देकर के चले जाएंगे जिन पर आप ब्लाइंड फेथ करते थे। कई लोग गद्दार निकल जाएंगे जो आपके सामने मीठा व्यवहार करते थे। कई लोग आपके सामने से टूट करके चले जाएंगे। कई लोग आपका टीम को तोड़ने का भी काम करेंगे। कई बार आपका बना बनाया माहौल भी बिगाड़ने का काम लोग करेंगे। इसीलिए दोस्तों, राजनीति में उतरने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले आपको मानसिक रूप से प्रिपेयर होकर के ही उतरना चाहिए। और मैं कहूंगा कि यदि आप मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं हैं तो आप अभी चुनाव मत लड़िए, कुछ दिनों के बाद लड़िए, अगला बार आप लड़िए, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर भी हो जाएं। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने जाना कि ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने से पहले यदि ये 5 चीजों को यदि हम जान लेते हैं तो हमारा जीतने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप थोड़ा देर कॉल कीजिए, बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि दोस्तों आपके मन में कोई भी और भी प्रश्न होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके विषय में स्ट्रेटजी आपको आना चाहिए कि आखिर रोड मैप कैसे तैयार करें, उसके लिए आपका तैयारी किस प्रकार से होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट कैसे करें, और अपने ग्राम स्तर पर अपना जनसंपर्क कैसे बढ़ाएं, इन सभी से संबंधित वीडियो भी है, और आप हमसे बात करके भी पूछ सकते हैं। तो यहां से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दीजिए हमें इजाजत, अब हम मिलते हैं राजनीति के रणनीति सीरीज की अगले वीडियो के साथ, अगले स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।